मेरा नाम शीला है। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा एक जवान बेटा है जिसका नाम सुमित है। मेरा बेटा बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता है। कभी कभी तो मुझे उसके कमरे से बोलने से आवाज़ें भी आती हैं। जब मैं उसके कमरे में जाती हूँ तो कहता है कि माँ, मैं अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। मेरे बेटे को न जाने क्या हो गया था। वैसे तो वह हमेशा बहुत खुश रहता था, लेकिन इन दिनों वह मुझे बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। मैं उसकी परेशानी की वजह पूछती तो वह मुझे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे हमेशा अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी। एक दिन रात के 2:30 बज रहे थे और अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया था। मेरे पति सुमित के बारे में मुझसे कई बार पूछ चुके थे कि सुमित घर आया है या नहीं, लेकिन मैं अपने पति से यही कह देती थी कि अभी 10 मिनट में आने वाला है या फिर 5 मिनट में आने वाला है। मेरे पति अब मुझे डांटने लगे थे कि अपने बेटे पर कंट्रोल किया करो। लेकिन फिर जब मेरे पति ने दोबारा मुझसे सुमित के बारे में पूछा कि वे घर आया है कि नहीं, तो मैंने अपने पति से झूठ बोल दिया और कहा कि सुमित घर आ गया है, ताकि मेरे पति तसल्ली से सो सकें और बार बार मुझसे कोई सवाल ना करें। लेकिन मेरा बेटा तो अभी तक घर वापस आया ही नहीं था। मैं अपने बेटे की तरफ से बहुत परेशान हो गई थी और अपने पति से भी झूठ बोलकर उनको सुला दिया था। मेरी एक बेटी थी जिसका नाम साशा था। मेरी बेटी मेरे बेटे से छोटी थी। मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे थे और मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। लेकिन न जाने कुछ दिनों से मेरा बेटा ही बड़ी अजीब-अजीब हरकतें कर रहा था। मेरा बेटा अपने पिता के साथ ऑफ़िस का काम सँभालता है। मेरा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं उसकी शादी कर देना चाहती थी। लेकिन मैं जब भी अपने बेटे से शादी के बारे में बात करती, तो वह अपनी शादी के नाम से ही चिढ़ जाता था। उस रात 3:30 बज गए थे, लेकिन अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया था और मैं उसके इंतज़ार के घर के हॉल में बैठी हुई थी। तभी अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलने के लिए भागी, तो मैंने देखा कि दरवाज़े पर सुमित आया है। मैं उसे देखकर उससे सवाल करने लगी कि तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? मेरे बेटे का हुलिया बड़ा अजीब-सा हो रहा था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर बड़ी अजीब-सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने फिर उसकी हालत को देखते हुए उससे सवाल किया, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे निगाहें चिराता हुआ अंदर चला गया। जबकि मैं सुमित को आवाज़ देती रही, उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे अपने बेटे की बहुत फ़िक्र हो रही थी। उसके बाद मैं भी दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने बेटे के बारे में सोचने लगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मेरा बेटा इतनी हँसी मज़ाक करने वाला लड़का था कि उसके बोलने से घर में रौनक लगी रहती थी। लेकिन अब इतने दिनों से वे परेशान था और घर में ढंग से किसी से बात भी नहीं करता था और किसी को कुछ बताता भी नहीं था कि वे किस वजह से परेशान है। मेरा बेटा हँसता मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आता था, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कभी मेरे बेटे ने मेरी बात को अनसुना नहीं किया था, मगर आज तो वह घर में बहुत भी लेट आया था और कुछ गुस्से में भी लग रहा था। सुबह को जब मेरा बेटा उठा, तो मैंने उससे नाश्ता करने के लिए कहा, लेकिन मेरे बेटे ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया और फिर वह गुस्से भरी हालत में घर से बाहर निकल गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी बेटी और उसके पिता भी परेशान हो गए थे। मेरे पति तो वैसे भी सुमित को डरा कर रखते थे, लेकिन मैं हर बार अपने बेटे की साइड लिया करती थी। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लाडला और प्यारा था। मेरी बेटी सुमित की बहुत इज्जत करती थी। मेरा बेटा जिस तरह से बिहेवियर कर रहा था, ऐसे में हमारे घर का माहौल थोड़ा गर्म होता चला जा रहा था। मेरे पति और भी ज़्यादा गुस्से में होने लगे थे। मेरे बेटे की बिगड़ी हुई हरकतों को देखकर मेरे पति ने फैसला किया कि वे जल्द से जल्द सुमित की शादी कर देंगे, ताकि जब सुमित पर जिम्मेदारी आएगी तो वे थोड़ा संभल जाएगा और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां समझने लगेगा।
मैं भी अपने बेटे और बेटी की साथ में शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति का कहना था कि अभी पहले सुमित की शादी ही की जाएगी, बाद में तसल्ली से अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करेंगे, क्योंकि सुमित की शादी करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। सुमित मेरी शादी के पूरे 7 साल बाद हुआ था, इसलिए मैं सुमित को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार किया करती थी। मेरा बेटा बहुत मन्नतों मुरादों का था। वैसे तो मेरी बेटी भी बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, मैं उससे भी बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन न जाने क्यों मेरे सबसे ज़्यादा जान मेरे बेटे में ही बसती थी। अगले दिन मेरे पति ने सुमित से बात की कि वह उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि वह शादी कर ले। फ़िलहाल मेरा बेटा शादी के लिए मान तो गया था, लेकिन उसकी एक डिमांड थी। उसका कहना था कि उसकी होने वाली पत्नी के बाल गोल्डन होने चाहिए। ये कैसी डिमांड थी? ऐसी लड़कियां तो सिर्फ बाहर के देशों में ही पाई जाती हैं, जिनके बाल गोल्डन होते हैं। हिंदुस्तानी लड़कियों के बाल तो काले या फिर कत्थई कलर के होते हैं। मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा शादी ना करने के बहाने ढूंढ रहा है, इसलिए उसने मुझे इतनी बड़ी डिमांड बताई है। मैंने काफ़ी दिनों तक ऐसी लड़की तलाश की जिसके बाल गोल्डन हो, लेकिन मुझे ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। कई जगह तो लड़की वाले हमारे घर आकर इनकार कर देते थे, क्योंकि मेरा बेटा उन लोगों से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता था। लड़की वालों का यही कहना होता था कि लड़के का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसलिए वे रिश्ता ख़त्म कर देते थे। हम बहुत अमीर थे, हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, हमें दहेज भी नहीं चाहिए था। लेकिन न जाने क्यों मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी, और ऊपर से मेरा बेटा भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था, तो मुझे अपने बेटे की शादी करने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं अपने बेटे का हंसता खेलता बसा हुआ घर देखना चाहती थी, लेकिन इस सब में मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा था। इसी तरह से मेरे बेटे की शादी में टाइम लगता चला गया। इस बात पर कई बार सुमित अपने पिता से झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि सुमित के पिता की भी यही मर्ज़ी होती थी कि वे लड़की वालों के सामने अच्छी तरह से पेश आया करें और उनके सामने खुश रहा करें, ताकि उनको ये ना लगे कि लड़का गुस्से वाले बिहेवियर का है। और फिर उसकी एक ही बड़ी अजीब सी डिमांड थी कि उसे गोल्डन बालों वाली लड़की से ही शादी करनी थी। इस बात पर दोनों बाप बेटे में रोज़ झगड़ा होने लगा था। मैं परेशान हो गई थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश मुझे गोल्डन बालों वाली लड़की मिल जाए। सुमित और उसके पिता का झगड़ा होता तो सुमित लड़ झगड़ कर घर से बाहर निकल जाता और सारी सारी रात घर वापस नहीं लौटता था। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा बेटा घर में भी टाइम दे रहा था और उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब वह घर में रहता तो अपनी बहन से और पिता से खुशी खुशी बात करता था। सुमित की हालत तो मेरी समझ से बाहर हो गई थी। फ़िलहाल तो मैं उसकी खुशी देखकर खुश हुई थी, लेकिन न जाने क्यों वे इतना बदला बदला सा रहने लगा था। अगले दिन सुमित मेरे पास आया और कहने लगा, माँ, आप मेरी जिस लड़की से भी शादी करवाओगी, मैं उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लूँगा। मैं अपने बेटे की ये बात सुनकर चौंक गई थी। ये कहकर वह अपने कमरे से चला गया था। मैंने सारा दिन उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। मैं उससे बात करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि आखिर अचानक से तुम्हारा डिसीजन कैसे बदल गया, लेकिन मेरा बेटा तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे शादी की बात करते हुए बहुत गिल्ट फील कर रहा था। सुमित के कहने पर मैं और सुमित के पिताजी ने उसकी शादी करने की कोशिशें तेज़ कर दी थी। मैंने और सुमित के पापा ने एक अच्छी लड़की देखी। वे बहुत ही खूबसूरत थी और अमीर परिवार से थी। हमने उस लड़की के पेरेंट्स से उसकी फ़ोटो ली ताकि हम सुमित को लड़की का फ़ोटो दिखा सकें। रात के टाइम पर जब सुमित अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने उसको वो फ़ोटो दिखाई।
वे फ़ोटो देखते ही सुमित भड़क उठा था और कहने लगा, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके बाल गोल्डन हों। आपने मेरे लिए ही कैसी लड़की देखी है? इसके बाल तो काले हैं। मैंने कहा, सुमित बेटा, मुझे लगा कि तुम इस बात को भूल गए होंगे, क्योंकि तुमने भी मुझसे कहा था कि आप जहाँ चाहें मेरी शादी कर सकती हैं। तुमने ये क्या ज़िद लगा ली है कि तुम्हें गोल्डन बालों वाली लड़की से ही शादी करनी है? सुमित कहने लगा, ये मुझे नहीं पता, बस मुझे गोल्डन बालों वाली लड़की से ही शादी करनी है। अब ये हम लोगों के लिए एक नया सर दर्द बन गया था कि हमें गोल्डन बालों वाली लड़की की तलाश करनी थी। सुमित की बात तो माननी ही थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसे अपनी पत्नी के साथ गुजारनी थी। वह अपनी ज़िद का पक्का था। मुंह से एक बार बात निकाल दिया करता था तो उसे पूरी करवा कर ही रहता था। हम दोनों पति पत्नी ने गोल्डन बालों वाली लड़की की बहुत तलाश की, मगर हमें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। फिर एक हमारे बेटे के लिए रिश्ता आया। लड़की बहुत खूबसूरत थी और वह अपने बाल गोल्डन करवाने के लिए भी तैयार हो गई थी। मैंने अपने पति की तरफ चौंक कर देखा और उनसे कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या उस लड़की के बाल गोल्डन नहीं हैं? सुमित के पिताजी कहने लगे, नहीं, तुम्हारे बेटे ने तो गोल्डन बालों वाली लड़की से शादी की ज़िद लगा रखी है। अब मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं गोल्डन बालों वाली लड़की? जो लड़की मिलती है वह तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा बेटा ऐसे बिहेव करता है कि लड़की और उसके परिवार वाले डर जाते हैं। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और समझदार है, लेकिन उसके घर वाले गरीब हैं। मैंने उन लोगों को पैसों का लालच दिया है, तभी वे अपनी बेटी की शादी हमारे बेटी से करवाने के लिए तैयार हैं, और वे अपने काले बालों को गोल्डन कराने के लिए भी तैयार है। उसके बाद हम अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर देंगे। सुमित को इस बात का पता नहीं चलेगा कि लड़की के काले बालों को ही गोल्डन किया गया है। वह तो यही समझेगा कि हमने उसके लिए गोल्डन बालों वाली लड़की की तलाश की है। मुझे अपने पति का यह आइडिया ठीक लगा था, क्योंकि गोल्डन बालों वाली लड़की तलाश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी भी करनी थी। इसलिए यह आइडिया बेस्ट था। उस लड़की और उसके परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पति ने लड़की के घर वालों की मदद करने के लिए उनको कुछ पैसे भी दे दिए थे, क्योंकि लड़की के घर वाले बहुत गरीब लोग थे, जबकि उन लोगों को तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी से मतलब था। वह लोग इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी को विदा करना चाहते थे। भगवान का शुक्र था कि मेरे बेटे का रिश्ता लग गया था, वरना तो मेरे बेटे के गुस्से वाले बिहेवियर के बारे में हर किसी को पता चल जाता था और वह रिश्ते से इनकार कर देता था। इसलिए हम ये रिश्ता हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन लड़की वालों ने ये शर्त रखी थी कि उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर अपनी बेटी की शादी करनी है। मेरे पति इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वे सुमित की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। सुमित हमारा इकलौता बेटा था। हम इतनी जल्दी जल्दी तो अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन लड़की वालों ने कहा कि अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर शादी नहीं की तो हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और लगा देंगे। हमारे लिए रिश्ता बहुत अहम था, इसलिए हमने उनकी मर्ज़ी पर सर झुका दिया था। इतनी जल्दी शादी करने की उन्होंने कोई ख़ास वजह नहीं बताई थी। अब की बार मैंने सुमित को लड़की का फ़ोटो नहीं दिखाया था। मैं सुमित को सरप्राइज़ देना चाहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मुझे पता था कि कभी भी सुमित इनकार नहीं करेगा। और फिर लड़की के बाल भी गोल्डन हैं। ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन फिर भी मैं सुमित के पास लड़की की फ़ोटो लेकर चली गई थी। सुमित ने वो फ़ोटो नहीं देखी, बस यही पूछा कि लड़की के बाल गोल्डन हैं या नहीं। जब मैंने उसे ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, लड़की के बाल गोल्डन ही हैं, तो मेरा बेटा बेफिक्र हो गया था।
कहने लगा, मुझे फ़ोटो नहीं देखनी, मेरे लिए यही काफ़ी है कि लड़की के बाल गोल्डन हैं। ये कैसी बच्चों वाली ज़िद थी। मुझे तो अपने बेटे की ये डिमांड कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। उसने फ़ोटो नहीं देखी। मुझे भी खुशी हो गई थी कि चलो अच्छा है। इसी तरह से ये रिश्ता जल्दी जल्दी में तय किया गया था। अब हम लोग जल्दी जल्दी शादी की तैयारियों में लग गए थे। फिर कम टाइम होने की वजह से ज़ोर शोर से तैयारियां होने लगीं। आखिरकार सुमित मेरा इकलौता बेटा था। मैं और उसकी बहन इस शादी में अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। मेरी बेटी को भी अपने भाई की शादी की बहुत खुशी थी। उसने जी भर कर अपने भाई की शादी के अरमान पूरे किए थे। शादी वाले दिन सुमित भी बहुत खुश था। वह अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। आखिरकार उसे अपनी पसंद की लड़की मिल गई थी, लेकिन अभी तक उसने लड़की का चेहरा नहीं देखा था। मगर उसने मेरे और अपनी बहन के मुंह से लड़की की इतनी तारीफ़ें सुनी थी कि वह अपनी पत्नी को देखने के लिए बेताब हो रहा था। जो लड़की हमने सुमित के लिए पसंद की थी, वह गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। वह बहुत कम उम्र की लड़की थी। मेरी बेटी 22 साल की है और वह उससे भी छोटी थी। न जाने उसके पिता को अपनी बेटी की शादी की इतनी जल्दी क्यों हो रही थी। सुमित के फ्रेंड्स भी उसकी शादी की खूब मुबारकबाद दे रहे थे। फ़िलहाल शादी हो गई थी और मैं अपनी बहू को विदा करा के अपने घर लेकर आ गई थी। सुनैना बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने हमारे कहने के मुताबिक अपने बाल भी गोल्डन करा लिए थे। उसके बाल इतने घने और लंबे थे कि गोल्डन होने पर भी बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं तो उसकी खूबसूरती को देखते ही रह गई थी और ये सोच रही थी कि सुमित देखेगा तो उसका क्या होगा। हमारे मेहमान उसके मुंह दिखाई कर रहे थे और सुमित अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे घेर रखा था। मुंह दिखाई कंप्लीट हुई तो मैं और मेरी बेटी सुनैना को लेकर उसके कमरे में चले गए थे। कमरे में अच्छे और ताज़े फूलों की सेज सजाई गई थी। थोड़ी देर के बाद सुमित भी कमरे में सुनैना के पास चला गया था। सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे थे और मैं भी सोने के लिए कमरे में चली गई थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपने पोते पोतियों के नाम भी डिसाइड कर लिए थे। लेकिन अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि सुमित के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे बड़ी घबराहट हुई और मैं उठकर बैठ गई। मैं कमरे से बाहर निकल कर नहीं गई। सोचा कि पहले थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती हूँ, न जाने क्या बात है। मैं ये बात सोच ही रही थी कि अचानक मेरे दरवाज़े पर ज़ोर-ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सुमित गुस्से से भड़क रहा था। मेरे पति भी जाग गए थे और वह भी दरवाजे के करीब आ गए। इधर सुमित का चेहरा तो गुस्से से लाल हो रहा था, उधर हम दोनों पति पत्नी भी परेशान हो गए। हम दोनों सुमित से सवाल करने लगे कि क्या हुआ है बेटा, मगर सुमित की आंखें तो आग निकाल रही थी। हम दोनों बार बार सुमित से पूछने लगे कि बताओ तो हुआ क्या है। सुमित मेरी तरफ देखकर कहने लगा, आपने तो कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत और गोल्डन बालों वाली है, जबकि इस लड़की के बाल तो काले थे। सुमित ज़ोर ज़ोर से गुस्से से चिल्ला रहा था। सुमित ने कभी अपने पिता से इस तरह से बात नहीं की थी। हमेशा सुमित के पिता ही उसको डांटा करते थे, लेकिन आज तो वह अपने पिता का सामना कर रहा था। जैसे ही सुमित के पिता ने उससे सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता कि इस लड़की के बाल काले थे, ये सुनते ही वह सुमित खामोश हो गया। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उसने सुनैना को भी कैरेक्टरलेस कहा, लेकिन इस बात का सबूत सुमित के पास नहीं था। सुनैना बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। हमने उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी।
हम दोनों पति पत्नी हैरान और परेशान रह गए। सुमित के पिता ने उससे सवाल किया कि कितनी मुश्किल से हमने गोल्डन बालों वाली लड़की से तुम्हारी शादी कराई और तुम कह रहे हो कि उसके बाल गोल्डन नहीं हैं। इसके बाल गोल्डन ही हैं और ये बहुत संस्कारी लड़की है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि सुनैना के बाल पहले काले थे? क्या तुम सुनैना को पहले से जानते हो? सुमित नज़र झुकाकर खामोशी से खड़ा रहा। मेरे पति ने सुमित को खूब डांटा। हमेशा की तरह सुमित लड़ झगड़ कर रात के 3 बजे घर से बाहर चला गया। मैं लगातार सुमित को आवाज़ें देती रही, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। सुनैना से शादी से पहले मेरी उससे ज़्यादा बात नहीं हुई थी और अब भी जब वे घर में आई थी, मेरी उससे कोई बात नहीं हो सकी थी। हमारे घर में मेहमान भी रुके हुए थे। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात की भनक हमारे मेहमानों को पड़े, इसलिए मैं अपने पति को शांत करके खामोशी से सुनैना के कमरे में आ गई ताकि उसे समझा सकूं। कमरे में गई तो कमरे की हालत बड़ी अजीब थी। मैंने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया कि कहीं कोई मेहमान कमरे के अंदर ना आ जाए और मुझे कमरे के अंदर देखकर ये ना सोचे कि इतनी रात को मैं अपनी बहू के कमरे में क्या कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी ये बात हमें ही पता थी। सुमित की आदत से तो वैसे भी सभी वाकिफ़ थे। कमरे के चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। सुनैना की हालत भी बहुत बुरी हो रही थी। सुनैना का मेकअप ख़राब हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे। सुनैना एक तरफ बैठी हुई बेड पर रो रही थी। सुनैना की ऐसी हालत देखकर तो मैं घबरा गई थी। मैंने उसे गिलास में पानी दिया और उसे रिलैक्स होने को कहा। मैंने सुनैना से कहा, सुनैना कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? सुमित भी घर से चला गया है। मगर वे लगातार रोए जा रही थी और कुछ भी नहीं बता रही थी। मुझे सुनैना की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने सुनैना को लेटने के लिए कहा और उसे बड़े प्यार से समझाया कि तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम दोनों के बीच कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ, मैं उसे ठीक कर दूंगी। मेरी बातें सुनने से सुनैना ने रोना बंद कर दिया था। उसको थोड़ा सुकून भी मिला था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि मुझे बताओ क्या हुआ है। वे थोड़ी नॉर्मल हुई तो बोली, वे मेरे गरीब माता पिता बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं। मेरे पापा ने मेरी हर डिमांड को पूरा किया। गरीब होते हुए भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे प्रिंसेस की तरह रखा। मैं घर में अकेले कम ही निकलती थी। मैं बाकी लड़कियों की तरह दोस्तों के साथ पार्टी भी नहीं करती हूँ और ना ही दोस्तों के घर जाती हूँ। मैं हमेशा अपने घर में ही रहती थी। लेकिन इंसान के साथ कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे ज़िंदगी भर याद रहते हैं और शायद होकर ही रहते हैं। मेरी बचपन की एक फ्रेंड थी। हम दोनों इतनी पक्की दोस्त हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। वे हर दिन मेरे घर पर आती थी और मैं भी रोज़ उसके घर का चक्कर ज़रूर लगाती थी। उसका बर्थडे नज़दीक आ रहा था और मैं उसके बर्थडे की खुशी में उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी। मेरे पेरेंट्स मुझे उसके घर जाने से नहीं रोकते थे क्योंकि वह मेरे बचपन की सहेली थी और प्रिया की फैमिली को भी मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से जानते थे। जब मैं प्रिया के बर्थडे में गई तो वहाँ पर मेरी मुलाकात आपके बेटे से हुई। सुमित प्रिया के भाई का फ्रेंड था और वह प्रिया की बर्थडे पार्टी में आया हुआ था। हम सारी फ्रेंड्स मिलकर डीजे पर डांस कर रहे थे। हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। सुमित की नज़र मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। सुमित किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे सुमित के होते हुए बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि इतनी भीड़ में उसकी नज़र मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मुझे डर था कि कहीं कोई ये बात नोटिस ना कर ले कि सुमित मुझे देख रहा है। हम लोग डांस कर रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोने में कर लिया। तभी अचानक से लाइट आ गई और जब रोशनी हुई और मैंने देखा तो मेरे सामने सुमित खड़ा हुआ था। मैं एक कोने में थी। डीजे की आवाज़ बहुत तेज़ थी, इस वजह से हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन सकता था। सुमित मेरे इतने करीब था
कि वह मेरी बात और मैं उसकी बात सुन सकते थे। आपका बेटा सुमित मुझसे मेरा नंबर मांग रहा था, लेकिन मैं उसे अपना नंबर नहीं दे रही थी। तो आपके बेटे ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी कमर पर एक टैटू है। मेरे पास तुम्हारे टैटू का फ़ोटो है। न जाने आपके बेटे को इस बात के बारे में कैसे पता चल गया कि मेरी कमर पर टैटू है, और उसके पास कहाँ से टैटू का फ़ोटो भी आ गया था। मैं कंफ्यूज हो गई थी और बहुत डर गई थी। उस दिन तो किसी वजह से मुझे सुमित ने छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से ही सुमित मुझे रोज़ाना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वह कहता था कि तुम मुझसे फ़ोन पर बात करो। सुमित का कहना था कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं सुमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुमित कहता था कि अगर तुमने मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया तो मैं तुम्हें कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बात से बहुत डर गई थी और इसलिए सुमित से फ़ोन पर बातें करती रहती थी। सुमित का कहना था कि तुम मुझे आई लव यू बोलो, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसे आई लव यू बोलने के लिए तैयार नहीं थी। सुमित मुझे दिन ब दिन ब्लैकमेल किया जा रहा था। मैंने आपके बेटे के डर से घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। सुमित का कहना था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी तो मैं खुद अपनी फैमिली को तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर भेजूंगा। मुझे लगता था कि सुमित एक आवारा लड़का है, क्योंकि उसके दोस्त भी आवारा टाइप के ही थे। प्रिया का भाई भी आवारा ही था। इससे पहले मैं कई बार प्रिया के घर गई थी, लेकिन कभी मैंने सुमित को नहीं देखा था और ना ही कभी प्रिया के भाई की नज़र मुझ पर पड़ी थी। उसने कभी मेरे साथ गलत बात तक नहीं की थी, लेकिन सुमित तो मुझे देखते ही पागल हो गया था। वह मुझे दिन ब दिन ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसका कहना था कि मैं उससे मिलने के लिए आ जाऊं, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं आ सकती थी। मैं अपनी फैमिली का भरोसा नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी एक दिन मेरे पेरेंट्स को शादी में जाना पड़ गया और वे लोग मुझे भी अपने साथ शादी में लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। और उन लोगों के जाते ही मैंने दरवाज़े को अच्छी तरह से लॉक कर दिया, लेकिन न जाने कैसे खिड़की से कूदकर दो लड़के मेरे घर में आ गए और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे डराने लगे। उसमें से एक तो सुमित था और दूसरा प्रिया का भाई था। प्रिया का भाई तो बाहर खड़ा हो गया था, लेकिन सुमित मुझे ज़बरदस्ती कमरे में लेकर चला गया। मैं शोर मचा रही थी ताकि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए, लेकिन किसी लेकिन सुमित ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वे कहने लगा, अब तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक चलना होगा। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसी तरह तुम्हारे घर आ जाया करूँगा। अब सुमित हर दिन मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा था और मुझे रोज़ एक होटल में बुलाता था। मैं अपने घर से बहाना लेकर निकलती थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ, और मैं जाती सुमित के पास थी। मैं सुमित से ज़िद करने लगी कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो। तुम यही चाहते थे ना? लेकिन सुमित ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता। लेकिन अब की बार मैंने सुमित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी फैमिली को जाकर सब कुछ बता दूंगी। सुमित मुझे डराने लगा और कहने लगा कि तुम क्या बताओगी? मैंने कहा, मेरी इज़्ज़त तो पहले ही जा चुकी है। अब मैं तुम्हारी इज़्ज़त तुम्हारी फैमिली के सामने नहीं रहने दूंगी। सुमित ने उस रात मुझे खूब मारा और मुझे मेरे घर के दरवाजे पर फेंक कर चला गया। मैंने ये सब बातें अपने पेरेंट्स को बता दी। जब मेरे पेरेंट्स ने ये बात सुनी तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। अब काफ़ी दिनों तक सुमित ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। एक दिन पता चला कि आप लोग सुमित की शादी करना चाहते हो और उसके लिए गोल्डन बालों वाली लड़की की तलाश कर रहे हो। इसलिए मेरे फादर ने सुमित के फादर से बात की और उनको इस रिश्ते के लिए राज़ी किया, और ये भी कह दिया कि हमारी बेटी आपकी बेटी की
ख्वाहिश के मुताबिक अपने बालों का कलर गोल्डन करवा लेगी। आज जब आपके बेटे ने मुझे अपने घर में मौजूद देखा तो उसके होश उड़ गए। इसलिए वह आप लोगों से कह रहा था कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है। यही वजह थी कि मेरे पापा ने जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहा, क्योंकि मेरी फैमिली एक इज़्ज़तदार फैमिली है। हम लोग गरीब ज़रूर हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त की खातिर बेच नहीं सकते। जब सुमित ने मेरी इज़्ज़त ख़राब की तो शादी करने का हक़ भी उसका ही बनता है। ये सब बात करके सुनैना रोने लगी थी। मुझे आज ये सब सुनकर बहुत शर्म आ रही थी और अपने बेटे सुमित पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सुनैना की बात पूरी होने के बाद मैं उसके कमरे से बाहर निकल कर आ गई और जाकर अपने पति को सब कुछ बता दिया। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि अभी घर में सारे मेहमान मौजूद हैं, इसलिए अभी सुमित से कोई बात मत करना। जब सुमित घर वापस नहीं आया था, सुबह होते ही नाश्ता करने के बाद सारे मेहमान एक एक करके अपने घर को वापस चले गए थे। अब हमें सुमित की खबर लेनी थी, क्योंकि बात अब सुनैना की इज़्ज़त पर आ गई थी। मेरे पति को भी जब ये बात पता चली तो वह भी हैरान रह गए थे। उन्हें अपने बेटे से हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी। मैं भी अपने बेटे की इतनी बड़ी गलती से हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा बेटा इतना बिगड़ गया था कि उसे लड़कियों के शरीर का शौक़ लगने लगा था। दोपहर के 2 बज रहे थे जब सुमित घर के अंदर आया। हम लोग सुमित का इंतज़ार ही कर रहे थे। सुमित के पिता ने सुमित को कमरे में जाने से रोक लिया और कहा कि अगर सुनैना को छोड़ने की बात भी की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा, बल्कि इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। मेरा बेटा दिल का बुरा नहीं था, पता नहीं उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई थी। वह गलत लड़कों की संगत से बिगड़ गया था। सुमित की गलती घर में हम सब लोगों को पता चल गई थी, इसलिए वह हम लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हो रहा था। सुमित के पिता ने जैसे तैसे करके सुमित का गलत लड़कों के साथ मिलना जुलना बंद करवा दिया था। घर में हम सब लोगों के सामने सुमित की सच्चाई खुलकर आ गई थी। इसी वजह से वह हम लोगों से घबराने लगा था और अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हो रहा था। धीरे धीरे सुनैना भी हमारी फैमिली के साथ घुल मिल गई थी और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सुनैना की मोहब्बत ने सुमित के पत्थर दिल को मोम बना दिया था। अब वे दोनों आपस में हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वे दोनों अपनी पुरानी बातों को भूल चुके हैं और अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।